जब जब तक संगीत रहेगा तब तक गोविंदा का नाम रहेगा। वी लॉस्ट अ वेरी बिग आर्टिस्ट। सल्यूट करता हूँ स्टेट ऑफ असम को कि उन्होंने इतना प्यार दिया अपने आर्टिस्ट को और दिखा दिया कि सब एकजुट थे, उनके साथ खड़े थे। पूरा पूरा वर्ल्ड को सरप्राइज मिला एक, कि इतना भी कोई प्यार किया जा सकता है किसी सिंगर से। तो ही वॉज माइकल जैक्सन ऑफ इंडिया, मैं समझता हूँ, इसलिए मैं उनको भारत रत्न बोलता हूँ। पहली बार मेरे जीवन में मैंने देखा किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री ने अपने घुटनों पर बैठकर उनको नमन किया। कई कई सेंचुरीज में एक इंसान पैदा होता है जोगिंदर जैसा, और उसके बावजूद भी एक सादी जिंदगी जीते थे, राजा की तरह रहते थे, दिल के राजा थे, राजा की तरह रहते थे, और राजा की तरह ही विदाई ली उन्होंने। तो आई वाज शॉक्ड, पहले तो मुझे बिलीव नहीं हुआ, और बिलीव तो अभी भी नहीं होता है कि वो नहीं है। वही तो उनकी सादगी थी, वही उनका ग्रेटनेस था जोविंदा का, इसीलिए तो इतने लोग उनको इतना प्यार मिला ना। इज्जत जो मिल गई है वो इज्जत मुझे नहीं लगता इंडिया में किसी और सिंगर को मिलेगा, इतने बड़े आर्टिस्ट होने के बाद और इतनी पॉपुलर होने के बावजूद भी उनको आज तक पद्मश्री के लिए कभी किसी ने रेकमेंड नहीं किया। जाने क्या चाहे मन बावरा, जाने क्या चाहे मन बावरा, अखियन में सावन चला। सर आपके लिए कितना शॉकिंग था जब आपको पता चला कि जुबिन गर्ग अब नहीं रहे। मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे भेजा था व्हाट्सएप पे वो स्क्रीनशॉट जो था। फिर मैंने रिकन्फर्म किया, मेरे कुछ एसएमएस बहुत यहाँ टैलेंटेड साउंड इंजीनियर्स वगैरह हैं उन लोगों से। तो बाद में तो फिर सोशल मीडिया पे हर जगह आने लग गया, तो फिर पता चल गया कि हाँ, इट्स नॉट अ लाई, एंड आई वाज वेरी शॉक्ड। मैं भुवनेश्वर में था और मैं जस्ट सो के उठा ही था, और मुझे जब ये मिला तो आई वाज शॉक्ड। पहले तो मुझे बिलीव नहीं हुआ, और बिलीव तो अभी भी नहीं होता है कि वो नहीं है। जो इंसान, जब जस्ट एक 1.5 महीना पहले, 2 महीने पहले हमारी बात हुई थी जब वो अमेरिका में थे, तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। वी लॉस्ट अ वेरी बिग आर्टिस्ट। जुबिन गर्ग से आखिरी मुलाकात कब करी थी? मेरी मुलाकात तो खैर काफी साल हो गए हुए को, बिकॉज वो यहाँ रेगुलरली रहते नहीं थे, कि बहुत रेयरली कभी मुंबई आते थे। तो मसरूफियत तो हमें अपने काम की भी है, और अपने रिकॉर्डिंग्स और अपने काम, अपने टूर्स, अपना ट्रैवल, सब कुछ रहता है। तो उस वजह से कई बारी मुलाकात नहीं हो पाई हमारी, बट फोन पे हमारी बात हुआ करती थी। और लास्ट कुछ 1.5-2 महीने पहले की बात है, जब वो अमेरिका में थे, टूर करने गए हुए थे, तो उस दौरान भी हमारी बात हुई। और दैट वाज माय लास्ट कॉन्वर्सेशन विथ हिम। ही हमने कुछ डिस्कशन किया था, मैं कुछ गाना रिलीज करने के प्लानिंग में था, तो उस सिलसिले में उनसे बात करनी थी, तो वो बात उनसे हुई थी। तो दैट वाज माय लास्ट कॉन्वर्सेशन विद जोगिंदर। बस मैं इतना ही कह पाऊँ। आपकी उनकी वाइफ से बात हुई, गरिमा जी से? नहीं, गरिमा जिससे मेरी बात नहीं हुई, बिकॉज मैं पर्सनली भाभी से कनेक्टेड नहीं था, ना मेरे पास उनका नंबर। और जुबिंदा का तो था, हम डायरेक्टली बात करते ही थे उनसे। तो इस यहाँ के माध्यम से भी मैं उनको अपनी तरफ से पूरी, मेरी तरफ से जो भी है, मेरी, क्या बोल सकते हैं आप, कंडोलेंसेस अभी भी मैं दे रहा हूँ। वैसे भी मैंने दिया ही था पर्सनल मैसेज। तो बस सल्यूट करता हूँ स्टेट ऑफ असम को कि उन्होंने इतना प्यार दिया अपने आर्टिस्ट को और दिखा दिया कि सब एकजुट थे, उनके साथ खड़े थे। तो आपने जो गाना गाया है फीलिंग ब्लू करके, और उसके साथ ही हाँ जी। आपने जुबिन गर्ग को भारत रत्न और असम रत्न देने की मांग उठाई है, क्या ये वही गाना? हाँ जी। नहीं, मैं समझा नहीं, आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रही हूँ कि आपने कहा कि मैं गाना रिकॉर्ड करने की तैयारी में था, तो क्या ये वही गाना है जी। फीलिंग ब्लू जो आपने गा करके नहीं इंस्टेंट नहीं नहीं रिकॉर्ड नहीं, किया वो ने? नहीं नहीं नहीं, वो तो जुबिन जी का गाया हुआ एक पुराना गाना है। हम्म। अ, प्यार के साइड इफेक्ट्स करके एक फिल्म थी, वो गाना मुझे बहुत पसंद था उनका, उस वजह से मैंने वो एज ए ट्रिब्यूट उनको, उनके लिए डेडिकेट किया था। बट वो नहीं, हमारे साथ हमारा कुछ नया रिलीज था जो हम प्लान कर रहे थे, तो उसके सिलसिले में मुझे उनसे सजेशन लेना था, बिकॉज वो अहोमिया में, जिसको हम एसएमईज बोलते हैं इंग्लिश में, उस लैंग्वेज में भी कुछ रिलीज करना था, कुछ रिकॉर्ड करना था। तो मुझे उनकी राय लेनी थी कि किस तरह से किया जा सकता है और क्या करना चाहिए, किस तरह के अल्फाज और शब्द क्या यूज होने चाहिए, उस सिलसिले में बात करनी थी। तो उन्होंने मुझे कॉल किया था अमेरिका से, तो तब मेरी उनसे बात हुई थी। हम सभी एक भारत रत्न हैं, देखा जाए तो ये तो एक अवार्ड की बात है। हम सब भारत में जन्मे हैं और भारत को पूजते हैं, हमारी माँ है हम भारत माता। तो हम सब इस देश में रहने वाला एक
छोटे तबके का इंसान से लेके बड़े तबके के लोग सब भारत रत्न हैं, क्योंकि हम सब अपने आप में एक रत्न हैं। भगवान ने हम सबको इस धरती पे भेजा है, और इस इतने प्यारे से मुल्क में, इतने प्यारे से देश में भेजा है। और हम सब एक जर्नी लेकर यहाँ आए हैं। बट मेरा कहने का मतलब है कि एज एन आर्टिस्ट वो एक रत्न थे भारत के लिए, तो इस वजह से मैंने कहा। और मैंने जो असम के सीएम हैं उनको टैग भी किया था, उनसे रिक्वेस्ट किया था कि एटलीस्ट इनको इमीडिएटली पद्मश्री मिलना चाहिए, बिकॉज पद्मश्री उन्हें नहीं मिला हुआ था, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। इतने बड़े आर्टिस्ट होने के बाद और इतनी पॉपुलर होने के बावजूद भी उनको आज तक पद्मश्री के लिए कभी किसी ने रेकमेंड नहीं किया किसी तरह से। मैंने देखा है कई ऐसे लोग हैं जो कि हमें लगता है कि अनडिजर्विंग है, उसके बावजूद भी उनको पद्मश्री मिला हुआ है। तो ये लोग कैसे वंचित रह गए? जुबिन जैसे, उनके जैसे महान कलाकार, जिन्होंने अपने कल्चर, अपने स्टेट के लिए इतना किया, हिंदुस्तान के लिए इतना किया, पूरे देश में विदेश में इतनी ख्याति प्राप्त थी उनको, और समाज सेवा के लिए भी बहुत काम किया उन्होंने एज एन आर्टिस्ट। तो उनको किस तरह से इस चीज से वंचित रखा गया, मुझे वो उस बात का बड़ा दुख था। तो उस वजह से मैंने हेमंत शर्मा सर को टैग किया था कि इनको इमीडिएटली दिया जाए। और जिस तरह से आपने देखा उनका जो हुजूम उमड़ा था उनके फ्यूनरल पे, आई थिंक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुआ है उससे। तो उससे पता चलता है कि उनके स्टेट के लोग उनसे कितना प्यार करते थे। वाई नॉट? फिर पूरा हिंदुस्तान क्यों, पूरे हिंदुस्तान कहाँ चूक गया उनको प्यार करने से, समझने से? और सोशल मीडिया पे कई लोगों ने ये भी पूछा कि जुबिन गर्ग कौन है। तो बड़ा दुख होता था जान के, इतना स्नेह, इतना प्यार उनको अपने कल्चर से, अपने आसाम से मिला, नॉर्थ ईस्ट से पूरे मिला। और बंगाली गाने भी गाए, 40,000 किसी इंसान ने गाने गाए हों और उस आदमी के लिए भी स्टिल सवाल पूछा जाए कि वो कौन है। तो ये विडंबना है अपने आप में, बहुत ही दुखद। और मैं कह सकता हूँ इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। क्या फील होता है जब ऐसा पूछा जाए किसी ऐसे महान सिंगर के बारे में कि जुबिन गर्ग कौन थे? तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, हमारे देश में विडंबना सबसे बड़ी यही है कि जब तक इंसान मर नहीं जाता उसकी वैल्यू नहीं होती है। मरने के बाद किसी की वैल्यू करके मिल भी क्या गया, बताइए? अब ये नहीं पता कि मृत्यु के बाद इंसान वो चीज को देख पाता है कि नहीं, कि उसके लिए इतना हुजूम उमड़ा है, कितने लोग रो रहे हैं, कितने लोग अच्छा बोल रहे हैं, कितने लोग बुरा बोल रहे हैं। ये तो एक जो दिवंगत आत्मा है उसको वो फीलिंग होती है नहीं होती है वो हमें नहीं मालूम। लेकिन एटलीस्ट इतना तो है कि जैसे केके के साथ हुआ था, केके के ज्यादा फॉलोअर्स नहीं थे सोशल मीडिया पे। अगर अगर क्रेडिबिलिटी की आप बात करो, आजकल क्रेडिबिलिटी सोशल मीडिया फॉलोइंग से ज्यादा देखी जाती है, जबकि आर्ट की क्रेडिबिलिटी अब खत्म हो चुकी है किसी भी फील्ड में आप अगर देखो। तो मुझे इस बात का दुख रहता है हमेशा कि अच्छे अच्छे आर्टिस्ट, जो कि हम जिस एरा से हैं उस टाइम पे म्यूजिक ट्रांजिशन हो रहा था, और हम एनालॉग से डिजिटल की तरफ आए जब, उसके बाद फिर सोशल मीडिया आना शुरू हुआ। तो उस वजह से लोगों ने लेट ज्वाइन किया, बिकॉज हम लोगों को उस टाइम पे नहीं था, पहले इंस्टाग्राम एक टूल हुआ करता था। तो उस वजह से केके के साथ क्या हुआ कि केके के बहुत ज्यादा फॉलोअर्स नहीं थे, और केके ने मुझसे कहीं ज्यादा बहुत सारे गाने गाए हैं और इतने पॉपुलर गाने गाए हैं। तो उनकी फैन फॉलोइंग कहीं ना कहीं कुणाल गांजावाला की, केके की मेरे से भी कम थी एक टाइम पे। तो इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि इतने अच्छे गाने गाने के बावजूद भी उनको लोगों से प्यार मिला मृत्यु के बाद, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। और हमें ये समझना चाहिए, और हमें असम से एक लेसन लेना चाहिए। असम का जो स्टेट है, मेरा तो सैल्यूट है उन सबको, कि वहां से एक लेसन हमको ये लेना चाहिए कि वहां के जन्मे एक आर्टिस्ट को इतना प्यार देना। एक तो चलो संगीत को पसंद किया गया, लोग फैंस हैं, लोग प्यार करते हैं, जब आप कहीं जाते हो आप के लिए आपके साथ सेल्फी खिंचाने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए लोग आप के लिए आतुर हो जाते हैं और मिलना चाहते हैं, वो अलग बात है। एक बात है कि घर घर में हर बच्चा, हर माँ, हर बहन, हर भाभी, हर भाई रो रहा था उनके लिए। तो आप ये सोच सकते हैं कि उस इंसान ने कितना प्यार बटोरा है अपनी जिंदगी में। वो मायने रखता है कि जब आपकी मृत्यु होती है, आंसू बहाने वाले कितने लोग हैं आपके पीछे। मैंने तो आज तक ऐसा फ्यूनरल अपनी जिंदगी में किसी नेता का भी नहीं देखा है जिसके लिए इतनी, आई थिंक JFK, जॉन एफ कैनेडी का मैंने देखा था, ब्लैक एंड व्हाइट कुछ हमने देखे हैं इस तरह के। और आई थिंक इंदिरा गांधी जी के टाइम पे भी बहुत मैंने देखा था, लोग उमड़े थे उनके मोहम्मद उसके रफी टाइम पे। साहब की टाइम उमड़ा था अच्छा खासा जन सैलाब। ऑब्वियसली हुआ होगा, रफी साहब को बहुत लोग प्यार करते थे, लेकिन वो पूरे हिंदुस्तान की बात है।
पूरा इंडिया उनसे प्यार करता था। लेकिन जुबिन दा की जब बात आती है तो जुबिन दा की बात है कि पूरा असम ने ये प्रूव किया, ये साबित किया कि वो अपने आर्टिस्ट के साथ या वहां के किसी कलाकार के साथ कैसे कदम से कदम मिला के खड़े हैं, अच्छे वक्त में भी और बुरे वक्त में भी। वो इंसान सबके लिए खड़ा था बुरे वक्त में। उन्होंने बहुत लोगों को हेल्प किया, बहुत लोगों को फाइनेंशियल मदद की, बहुत लोगों को समाज सेवा में बहुत मतलब अग्रसर थे, वो बहुत करते थे, वो और उनकी वाइफ जो है। इस वजह से लोग उनको बहुत प्यार करते थे। समाज सेवी तो बहुत रहे हमारे देश में, और भी समाज सेवी रहे हैं, बट उनकी मृत्यु पर मैंने नहीं देखा किस तरह का सैलाब उमड़ा हो। लेकिन उनके गाए हुए गाने लोगों के डीएनए तक चले गए थे। सबसे बड़ी बात यह है, लोगों के डीएनए में बस गए थे वो। आप देखिए अब जो नए नए बच्चे आ रहे हैं असम में गाना गा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अगर उनकी वॉइस क्वालिटी सुनो तो उसमें जुबिंदा की बहुत झलक आती है। कई बच्चे मैंने सुने हैं जो आज गाते हैं, उनको उनको और वो ऐसे ऐसे म्यूजिशियन थे जिनको हर चीज का नॉलेज था, इंस्ट्रूमेंट्स बजाने से लेके, गाना लिखने से लेके, और गाने से लेके, कंपोज करने से लेके, सब कुछ। तो बहुत रेयरली ही ऐसे महान आत्मा जन्म लेते हैं। और मैं गर्वित हूं कि इस देश में, भारत की सरजमीन पर, आसाम जैसा एक स्टेट है जहां पर इतना प्यार मिलता है आर्टिस्ट को, उनके अपने आर्टिस्ट के लिए। और जब भूपेन हजारिका जी गए थे उस टाइम पे भी ऐसा ही हुआ था, उनको भी इतना प्यार मिला, और अब जुबिन को मिला। तो देख के अच्छा लगता है कि लोग सिर्फ संगीत सुन के भूल जाने वाले नहीं है। उस स्टेट के लोग, उस स्टेट के लोग के रगों में जो है ना जुबिंदा दौड़ते थे। तो मैं ये कह सकता हूँ, उनका प्यार, उनके गाने, उनका म्यूजिक, वो सब उनके रगों में दौड़ता था। आपने भी बोला कि फोर्थ लार्जेस्ट जो अंतिम संस्कार में सैलाब उमड़ा। फ्यूनरल। मैं यही कहना चाहूंगी कि सर इतने लोग थे वहां पर, बॉलीवुड से जितना मैंने देखा सिर्फ पैपॉन ही पहुंचे थे। कोई भी ऐसा नामचीन नहीं, चेहरा नजर नहीं आया जिसके ऊपर हम बता सकते कि हाँ ये नहीं पहुंचे थे। ऐसा क्यों हुआ? देखिए सबकी अपनी मसरूफियत है यहाँ पर। अगर ऑब्वियस बात है कि मुंबई में उनका फ्यूनरल अगर हुआ होता किसी वजह से, अगर मुंबई में होते, तो आई एम श्योर लोग इंटेंशनली, ऐसा नहीं कि इंटेंशनली नहीं गए हैं, बहुत बहुत से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने उनके लिए वीडियोस डाले हैं। और मैं खुद उनका इतना बड़ा फैन रहा हूँ, उनका दोस्त रहा हूँ, उसके बावजूद मैं भी मसरूफियत की वजह से नहीं जा पाया। बट दैट डजंट मीन कि हम डिलिबरेटली इस चीज़ को किया हम लोगों ने, कि हम उनके फ्यूनरल पे नहीं गए। मैं उस वक्त भुवनेश्वर में था और मेरे बहुत सारे दो फिल्म के प्रमोशंस थी वहां पर, कुछ रिकॉर्डिंग्स वगैरह ऑलरेडी प्री प्लान था, जिसकी वजह से मैं नहीं जा पाया। बट मेरी तरफ से जो एक वीडियो मैसेज मैंने डाला था उनके लिए, उनके परिवार के लिए, और एक गाना एज अ ट्रिब्यूट मैंने अपनी तरफ से डाला था। तो ऐसा नहीं कह सकते कि कोई पहुंचा नहीं है। पापोन इसलिए पहुंचे बिकॉज पापोन भी बिलोंग करते हैं असम से, और अग्रिम धाड़ी के गायक हैं, वो भी कह सकते हैं हम लोग। और मतलब पापोन का पहुंचना एक, मतलब उस तौर पे लिया था। आप मानेंगे नहीं, मुंबई में जहाँ पे इनका रेजिडेंस था, वहां पर भी प्रेयर्स म्यूजिशियंस ने और सिंगर्स ने रखे थे। वहां पर भी लोग मौजूद थे, जबकि उनकी जो वाइफ हैं वो वहां पर थी असम में। उसके बावजूद भी यहाँ के मुंबई रेसिडेंस में भी एक प्रेयर मीटिंग रखी गई थी, जिसमें सब लोग शामिल हुए थे। तो ऐसा नहीं कह सकते कि बॉलीवुड नहीं गया था, बट मसरूफियत है लोगों की अपनी अपनी, उस वजह से कोई नहीं जा पाए। बट आई एम श्योर अगर मुंबई में उनका फ्यूनरल हुआ तो पूरा बॉलीवुड आया होता उसके लिए, बिकॉज उनको प्यार करते थे लोग। तो जुबिन गर्ग का आपका फेवरेट कौन सा गाना है जो हमें आप चार लाइनें गाने गा के सुनाएंगे? जाने क्या चाहे मन बावरा, जाने क्या चाहे मन बावरा, अखियन में सावन चला, अखियन मेरे सावन चला, जाने क्या चाहे मन बावरा, अखियन मेरे सावन चला। सर आपने कहा कि जुबिन आपके अच्छे दोस्त थे, तो कोई ऐसा कोई वाक्य या कोई बात जो आप शेयर करना चाहें? जोबिंदा मुझे बहुत सारी चीजें बताते थे कि कृष्णा यार, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं मुझ में तुम्हारा कहीं ना कहीं तुम्हारा जो पर्सनालिटी है, द वे यू टॉक, द वे यू जैसे तुम बिंदास हो, जिस तरह से तुम जिस तरह से बात करते हो, मैं अपनी छवि देखता हूँ तुम्हारे अंदर। मैंने कहा भाई गायकी वाली छवि भी थोड़ा दे दो मुझे, बिकॉज आप इतना अच्छा गाते हो, इतने सुर में गाते हो।
तो मैं आपसे बहुत कुछ सीखना चाहूंगा। तो म्यूजिकली उन्होंने बहुत कुछ मुझे अबाउट इंस्ट्रूमेंट्स, अबाउट कॉम्पोजिशंस, कैसे कंपोज करने चाहिए गाने, क्या होना चाहिए, वो बहुत सारी चीजें मुझे मेरे साथ शेयर की हैं। तो एक मुंबई के इनके रेसिडेंस में कई बार जाना हुआ मेरा। खाने पीने के बड़े शौकीन थे और बुलाते थे स्पेशल कि आ जाओ, आज हम ये खिलाएंगे तुम्हें, ये खिलाएंगे, बिकॉज उनको पता है मैं फूडी हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो दो तीन मर्तबा उनके घर भी गया, तो हमने काफी कुछ अच्छे मोमेंट्स शेयर किए जो कि मैं हमेशा ताउम्र चेरिश करता रहूंगा। तो उन्हें खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? ऐसे आपने कहा तो फूडी थी, तो खाने में सबसे ज्यादा पसंद क्या था, कुछ ऐसा? उनको सब कुछ पसंद था। मेरे को बोलते थे कि असम के जितने भी अच्छी अच्छी रेसिपीज हैं वो खाना चाहिए, बैम्बू शूट से कुछ चीजें बनती हैं वो खाओ, ये देखो तुम्हारे उड़ीसा और हमारा कल्चर ऑलमोस्ट सेम है, यू नो, हमारे यहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी चीजें बनती हैं वो खाओ। तो उन्होंने हमेशा ऑफर किया कि असम के रेसिपीज, एक बूथ जोलोकिया करके वहाँ एक मिर्च होती है जो कि एक जमाने में वर्ल्ड की सबसे ज्यादा तीखी मिर्च हुआ करती थी, अब तो कैरोलिना रिपर इज देयर। तो भूत जोलोकिया अभी भी बहुत ज्यादा, आप नॉर्मल इंसान उसको नहीं खा सकता बिकॉज छोटे छोटे होते हैं, बट दे आर वेरी वेरी, बहुत बहुत तीखा होता है। तो वो उससे जो कहते हैं ना कि रूबरू करवाया मुझे अगर किसी ने कभी, तो वो जुबिंदा ही थे। तो उन्होंने बोला एक बार ये ट्राई। उसके बाद अच्छा मतलब जुबी, आंखों कान से सब आ गया। मैंने कहा भाई ये क्या खिला दिया आपने। जॉय चक्रवर्ती ने भी एक इंटरव्यू दिया, म्यूजिशियन ने, जी। आप जानते हैं। हम्म। उन्होंने बताई, ऐसी बहुत सी बातें बताई जो लोगों को नहीं पता थी, क्योंकि उन्होंने जो किया कभी बताया नहीं कि हम्म। मैं किसी के लिए क्या कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। हाँ, सबसे बड़ी उन्होंने बात उनमें अपना थी कि हम्म, गुप्त गुप्त दान किया करते थे वो। लोगों ने वीडियो बना बना के जरूर डाली वायरल होने के लिए, वायरल करने के लिए, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से कभी नहीं कैमरा टीम लेके पहुंच गए और लोगों को ब्रेड खिला रहे हैं, लोगों को पैसे दे रहे हैं, लोगों को पैसे बांट रहे हैं, उस तरह का प्रोपेगेंडा कभी नहीं किया उन्होंने। और जो भी किया साइलेंटली किया, लोगों की मदद की जेन्युइनली, और उसे कभी इस तरह से नहीं किया कि भाई उसको एक इवेंट बना दिया जाए। तो वरना सोशल मीडिया के जमाने में उनको तो और भी मतलब बिलियंस में फॉलोअर्स मिल जाते अगर वो ये काम करते, दिखा दिखा के, जैसे इन्फ्लुएंसर्स कई हैं जो हमारे देश में जो करते हैं ये काम, कि लोगों को कंबल बांट रहे हैं लेकिन कैमरे के साथ जा रहे हैं। तो उनकी अपनी वजह है करने की, बट इन्होंने सोचा नहीं करना चाहिए, वही तो उनकी सादगी थी, वही उनका ग्रेटनेस था जुबिंदा का, इसीलिए तो इतने लोग उनको इतना प्यार मिला ना। हम लोगों को सरप्राइज हुआ, पूरे देश को सरप्राइज हुआ। वर्ल्ड के बड़े बड़े टेलीविजन, सीएनएन पे भी मैं एक कार्यक्रम देख रहा था जहां वो जिक्र कर रहे थे कि यार एक सिंगर के लिए देखो कितना कितना जन सैलाब उमड़ा है उनके फ्यूनरल पे। तो पूरा पूरा वर्ल्ड को सरप्राइज मिला एक, कि इतना भी कोई प्यार किया जा सकता है किसी सिंगर से। माइकल जैक्सन के टाइम पे हुआ था, पूरी दुनिया शोक में भर गई थी, पूरी दुनिया शोक से भर गई थी जब माइकल जैक्सन की डेथ की खबर आई। तो ही वॉज माइकल जैक्सन ऑफ इंडिया, मैं समझता हूँ, इसलिए मैं उनको भारत रत्न बोलता हूँ। अवार्ड देना नहीं देना सरकार के हाथ में, वो मैं नहीं बोल सकता किसी को, ना मेरे रिकमेंडेशन से कोई मैटर करता है, लेकिन मेरे लिए तो वो भारत रत्न थे। मेरे हिसाब से, मेरे से अगर पूछें आप, मेरे मन की बात पूछें, तो मैं कहूंगा कि यस, ही वॉज अ भारत रत्न। और ऐसे बहुत सारे कलाकार रहे, इवन के फॉर्म ही वॉज ऑल्सो भारत रत्न। तो जो रत्न जिन्होंने हमारे देश का नाम आगे ऊंचा किया इंटरनेशनली, नेशनली, अपने स्टेट के हिसाब से, वो सब हमारे लिए अनमोल रत्न है। तो एक अवार्ड से हम किसी को आंक नहीं सकते कि उसे मिला या नहीं मिला, बट यस, आई वुड स्टिल से, आई वुड स्टिल स्टिक टू इट कि उनको पद्मश्री इमीडिएटली देना चाहिए। एक अवार्ड स्टार के लिए कितना मायने रखता है, कोई भी हो? अवार्ड मायने तो रखता नहीं है कि मिले ना मिले, लेकिन मैं समझता हूँ देना चाहिए, उससे प्रोत्साहित तो होता ही है आर्टिस्ट। प्रोत्साहन के लिए बहुत जरूरी है। हम भी बचपन में जब अच्छे काम करते थे, मम्मी पापा चॉकलेट देते थे या फिर पीठ थपथपाते थे तो अच्छा लगता था, क्यों ना लगे। मेहनत करते हैं सारा सारा साल, इतने गाने गाते हैं, इतने तकलीफों में, कभी खांसी है, कभी जुकाम है, कभी बुखार है, कभी गए रिकॉर्डिंग पे, कभी कुछ किया। तो एज अ पब्लिक फिगर अगर कोई चीज मिलती है, कोई अवार्ड मिलता है, तो प्रोत्साहन तो उससे जरूर मिलता है। लेकिन अभी 90% अवार्ड्स तो आपको पता ही है कि कहीं ना कहीं बायस्ड होते हैं, तो इसलिए लोगों को विश्वास भी उठ गया है अवार्ड्स के ऊपर से। तो मिलना नहीं मिलना, बट
जहां तक मैं समझता हूँ कि अभी भी नेशनल अवार्ड और अभी भी पद्मश्री जो है, तो मेरे हिसाब से उसमें इतना ज्यादा अभी तक ये चीज नहीं गई है। आई थिंक अभी भी डिजर्विंग लोगों को ही मिल रहा है, बट कई लोगों को हमें लगता है कि यार इनकी जगह इनको मिलना चाहिए था। वो तो हम घर पे बैठ के कुछ भी बात कर सकते हैं, बट डिसाइड करने वाले डिसाइड करते हैं। बट जुबिंदा को मेरे ख्याल से एटलीस्ट 10 years बैक ही मिल जाना चाहिए था। अभी इट्स टू लेट। अभी भी अगर दे वो दें गरिमा की इज्जत हम्म, से तो मेरे हिसाब से पद्मा अवार्ड मिलना चाहिए उनको। मिलना चाहिए। मुझे लगता है उनका सबसे बड़ा अवार्ड आसाम की जनता ने दिया, जब उन्होंने उनके लिए प्यार दिखाया, पूरा जनसैलाब उमड़ ऑब्वियस, पाया, उमड़, अगर वही सरकार उनका दे ना सबसे दे, बड़ा अवार्ड था। इज्जत जो मिल गई है वो इज्जत मुझे नहीं लगता इंडिया में किसी और सिंगर को मिलेगा आने वाले टाइम में। कहते हैं और ना कि भगवान ने शोहरत आपकी दरवाजे पे ही नजर आती है। ऊपर वाला सबको सेफ रखे, सबको स्वस्थ रखे, इंडिया के हर सिंगर को सेफ रखे, स्वस्थ रखे। मैं महादेव के सामने ये प्रार्थना करना चाहूंगा, साईं बाबा के सामने प्रार्थना करूंगा, जगन्नाथ जी के सामने ये प्रार्थना करूंगा कि सब सेफ रहें। लेकिन फिर भी अगर मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा हुजूम कभी उमड़ेगा किसी और सिंगर के लिए। समझिए सिर्फ एक स्टेट ने किया है, और अगर पूरा इंडिया में अगर उनके फैंस के पास समय होता और वहां पहुंचते तो आप सोचिए कितने लोग होते वहां पर। असम पुलिस को संभालना मुश्किल हो जाता। सर अब जो खुल जी। की बातें आ रही हैं, रोज नई जी। चार्जशीट आ रही है उनकी डेथ से रिलेटेड। अब जब एसआईटी आ गई है, रोज एक नई चार्जशीट आ रही है। अब कहा जा रहा है कि इनको पॉइजन दिया गया। प्राइम एफएसआई यही पता है कि उनकी डूबने से मृत्यु हुई थी, जो कि सिंगापुर की गवर्नमेंट ने ये एक सोशल मीडिया पे आया था कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो दिया है, डेथ ड्यू टू ड्राउनिंग लिखा हुआ था उस पे। तो प्राइम एफएसआई तो यही था। बाकी इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या निकलता है क्या नहीं निकलता है, ये जो एजेंसीज कर रही हैं उन पे काम छोड़ देते हैं। लेट देम। इट इज अनफॉर्चुनेट जो भी हुआ, एक जान चली गई, चाहे किसी भी वजह से गई हो। अगर कोई जिम्मेदार हैं तो उन्हें डेफिनेटली सजा मिलनी चाहिए, और वो चीज़ तय करेगा अदालत, और वो चीज़ तय करेगी सरकार। बट हमारे एज ए म्यूजिशियन मैं तो कहूंगा कि डेफिनेटली उनको पद्मश्री इमीडिएटली देना चाहिए, पोस्टमसली। और ये इतना विलंब जो किया गया है वो आगे किसी अच्छे आर्टिस्ट के ना किया जाए। और जो डिजर्विंग आर्टिस्ट हैं उनको जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद किसी की आप वैल्यू करेंगे तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई बड़ी बात है। जीते जी उनको बहुत प्यार मिला असम में। वो एक इंसान है जो कि अपनी जगह छोड़कर, मुंबई छोड़कर, मुंबई की अच्छी लाइफ को छोड़कर, यहाँ घर होते हुए, सब कुछ होते हुए भी अपने स्टेट के लिए, अपने कल्चर को सेव करने के लिए वहां गए, वहां पे पहुंचे। तो ये ऐसे लोगों को बहुत सलाम होता है हमारा। देखिए लेकिन बॉलीवुड, हमारे बॉलीवुड में एक दिक्कत क्या है ना, कि ये कदर करते नहीं है पहले इंसान की। जब वो इंसान यहाँ से चला जाता है उसके बाद उसकी कदर होती है। इवन अरिजीत के साथ भी यही हो रहा है। अरिजीत को इतना प्यार मिला, सब कुछ मिला, लेकिन किसी कारणवश वो यहाँ से अब चले गए। तो अब वो वेस्ट बंगाल में रहते हैं और लोग जाते ही हैं वहाँ रिकॉर्डिंग करने के लिए उनके पास। तो वाई नॉट फॉर जुबिन? जुबिन के लिए क्यों नहीं गए लोग यहाँ से रिकॉर्ड करने के लिए? या फिर उन, क्योंकि डिजिटली तो सब कुछ आजकल इंटरनेट पे पॉसिबल है। जब आप यहाँ बैठे बैठे अमेरिका में किसी आर्टिस्ट को रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो जुबिन के लिए ये यू नो एक्सेप्शन क्यों किया गया था लोगों की तरफ से? क्यों नहीं उनको रिकॉर्ड किया गया, ताकि हमें और भी अच्छे हिंदी गाने उनकी आवाज में सुनने को मिलते? इस बात की एक इस बात की एक कुंठा मेरे मन में रह जाएगी, और दुख रह जाएगा इस बात का, कि यार ये नहीं होना चाहिए था। हम चाहते थे कि वो और हिंदी गाने गाते और हम उनकी आवाज में और अच्छे अच्छे हिंदी गाने सुनते, जो कि हम नहीं सुन पाए। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। तो उनसे पूछा गया था कि आप मुंबई छोड़े, तो उन्होंने कहा था कि मुंबई में मुझे बहुत एटीट्यूड मिल दिखता है, यहाँ के लोगों में बहुत ही एटीट्यूड है। अगर किसी को काम करना तो असम आ जाए, मैं यहाँ पे नहीं रह पाऊंगा। बिल्कुल सही बात है, वही तो मैं बोल रहा था आपको थोड़ी देर पहले। मैंने वही बोला कि अगर आप हम्म। अरिजीत को रिकॉर्ड करने तो वैसे जुबिन के जा सकते थे, लेकिन लोग गए नहीं। तो इट इज क्या वेरी रीजन है सर अनफॉर्चुनेट। नहीं गए? रीजन क्या है कि नहीं गए? इतनी शानदार आवाज, रीजन जो, एक गाना या अली, इतना शानदार गाना अभी भी वो गूंजता है कानों में। देखिए जब भी इसका कहीं ना, नाम आता तो कैसे, तो क्या रीजन है? कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया को हमेशा इंडिया से ये एक सौतेला व्यवहार मिला है। मेरे स्टेट उड़ीसा को भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा प्यार और वो नहीं मिला, शुरू से ही है। सिमिलरली इट गोज टू द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऑल्सो। उनको भी पता है ये बात कि कहीं ना कहीं से सौतेला व्यवहार होता है उन लोगों के साथ। खैर ये तो सियासी बातें हैं, इसमें हम लोग ज्यादा दिमाग ना लगाएं तो बेटर है। लेकिन हुआ यही है कि लोगों को मतलब
एक सौतेला व्यवहार हुआ है इन स्टेट्स के लिए, उड़ीसा के लिए भी। मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, मुझे भी ऐसा हुआ है। लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, हमें हम सब वंचित रह गए कि हमें अच्छे गाने सुनने को नहीं मिले उनकी आवाज़ में, हिंदी में एटलीस्ट। और असमिया में तो बहुत गाने गाए हैं उन्होंने, और उस वजह से बहुत सारे गाने हमें सुनने को मिले उनके, जो कि हम पसंद करते हैं, सुनते हैं। मायाबिनी आपने देखा था, मायाबिनी जो उनका गाना इतना पॉपुलर रहा, वो पूरी भीड़ ने गाया। मैंने कभी जिंदगी में इस तरह का फ्यूनरल नहीं देखा है अपने जीवन में, जहाँ के पूरा पूरा भीड़ सुर में गा रहा हो। असम में बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिशियंस हैं और उनके रगों में सुर दौड़ता है, और ये बहुत ही कमेंडेबल बात है। वो जब गाना लोग गा रहे थे, मैंने वो जब देखी फुटेज, मेरे गूज बम्स हो रहे थे, मैं खुद रो रही थी जी जी कि जी एक जी। ऐसा सिंगर जिसे असम मुश्किल भी लोग बहुत है इतना प्यार करते हैं और बॉलीवुड उसे जी। दिल से नहीं अपना पाए। पहली बार मेरे जीवन में मैंने देखा किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री ने अपने घुटनों पर बैठकर उनको नमन किया। ये बहुत ही काइंड जेस्चर था हेमंतदा की तरफ से। उन्होंने जो जुबिंदा को रिस्पेक्ट दिया, बैठकर ऐसे घुटनों पर बैठकर उनके पार्थिव शरीर के सामने सर झुकाया, नमन किया ऐसे। दैट वाज वेरी 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 नाइस ऑफ हिम टू डू। वो रिस्पेक्ट वो डिजर्व करते थे, उनको मिला। बिंदास इंसान थे, अपनी शर्तों पे जिंदगी जी उन्होंने, अपने शर्तों पे संगीत किया, अपने शर्तों पर काम किया, अपने शर्तों पर कहते हैं कि अपने शर्तों पे हर काम किया। म्यूजिक से लेके समाज सेवा से लेके किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप उनके इंटरव्यूज देखिए, वो बिंदास बातें बोलते थे, किसी से डरते नहीं थे, भगवान के अलावा किसी से नहीं डरते थे। तो वो व्यक्तित्व, जो जुझारू व्यक्तित्व था उनका, वो जुबिंदा थे। वो एक अलग किस्म के ही इंसान थे, और वो वैसे बहुत कम लोग आते हैं, कई कई सेंचुरीज में एक इंसान पैदा होता है जुबिंदा जैसा, कि जो इतना बिंदास थे। वो कभी किसी को कुछ भी बोल देते थे, ना किसी के सामने कभी झुके, ना कभी अपने फायदे के लिए या पैसा कमाने के लिए लोगों के आगे झुके। यू नो और जो कमाया वो दान कर दिया, बहुत सारे पैसे उन्होंने दान किए, बहुत अच्छे लोगों की पढ़ाई, लोगों बहुत सारे कॉजेस पे उन्होंने किया है। और उसके बावजूद भी एक सादी जिंदगी जीते थे, राजा की तरह रहते थे। वो दिल के राजा थे, राजा की तरह रहते थे, और राजा की तरह ही विदाई ली उन्होंने। हमारे साथ आज ख्यालों में, संगीत में वो मौजूद हैं, लेकिन एक राजा की तरह रहे, और एक राजा की तरह ही उन्होंने उनका जो पार्थिव शरीर है उसने प्रस्थान किया। उनका सोल तो अभी भी वही है और सब जगह रहेगा। हम सबके जब जब तक संगीत रहेगा तब तक गोविंदा का नाम रहेगा। 31 अक्टूबर को जुबिन गर्ग की लास्ट मूवी रिलीज होने वाली है, रोई रोई जी। बिजली करके। लेकिन हम्म। उसकी गरिमा जी ने मीडिया में बताया कि अभी उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, लेकिन उसको ओके कोशिश करके उसको हम रिलीज करेंगे। ओके। तो ये इस सिचुएशन में किसी भी, स्पेशली वाइफ के, जब वो चाहती है कि मैं सबसे दूर एक कमरे में बैठ के किसी से बात ना करूं और हिम्मत के साथ सबके सामने आना और हर चीज का जवाब देना, और बड़े उससे कहना कि मैं इस मूवी को रिलीज करूंगी। नहीं 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 नहीं, मैं गरिमा जी का बहुत बहुत मतलब मैं सैल्यूट करता हूँ उनको, कि ऐसे ऐसे दुख के समय में उन्होंने अपना आपा नहीं खोया, और बहुत ही एक स्ट्रांग व्यक्तित्व के रूप में अपने आप को पेश किया दुनिया के आगे, समाज के आगे। मैं समझ सकता हूँ उस वक्त अकेला रहना बहुत जरूरी था, हर इंसान का होता है। जब भी किसी के घर में किसी की डेथ हो जाती है, तो वो लोग चाहते नहीं है कि वो किसी तरह से मीडिया आए उनके पास, या एनी सेलिब्रिटी आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट अबाउट कॉमन पीपल। तो कोई मीडिया परेशान ना करे, कोई उनको बॉदर ना करे, कुछ ना करे, उस वक्त किसी से बात करने का मन नहीं होता। मैंने भी अपने पिता को खोया है, मुझे मालूम है कि वो दर्द कितना भयंकर होता है। और उसके बावजूद भी उन्होंने समझा कि जुबिन वॉज नॉट ओनली माई प्रॉपर्टी, ही वॉज प्रॉपर्टी ऑफ द होल नेशन, ही वॉज प्रॉपर्टी ऑफ असम ऑल्सो। एंड वो चीज को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से निभाया। ये इस बात के लिए मैं बहुत बहुत मुझे खुशी है इस बात की। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया और जुबिन जी की से जुड़ी हमसे काफी सारी यादें शेयर करी। थैंक यू जी सो मच जी। थैंक यू जी, नमस्कार। सर।